राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सभी को मेरा राम राम। रामचरितमानस के बाल्यकांड को आगे बढ़ाते हुए उपमान को कह दास तुलसी कतहु कवि को विद कहई। बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे एहि अहई। पुर नारी सकल परसारी अंचल विधि बचन सुनावही। ब्याही अहु चारियु भाई एहि पुर हम मंगल गावही। दास तुलसी कहता है कि कवि और कोविद विद्वान कहते हैं कि उनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान यही हैं। जनकपुरी की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगले गावें। कहे परस्पर नारी बारी विलोचन पुलक तन। सखी सबु करब पुरारी पुण्य पयो निधि भूप दो। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुंदर हैं। त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। एहि विधि सकल मनोरथ करही। आनंद उमग उमगी उर भरही। जे नृपसिए संबर आए देखी बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साहपूर्ण आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहते राम जसु विशद विशाला निज निज भवन गए मई पाला। गए बीत कछु दिन यही बाती प्रमुदित पुर जन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिनो आवा। हिम ऋतु अगहनु मासु सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोग बर बारू। लगन सोधि विधि किन्हे विचारू। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पैठे दिन्नी नारद सन सोई। गनि जनक के गन कहने जोई। सुनि सकल लोगन यह बाता कह ज्योतिषी आही विधाता। और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेनु धूरि बेला विमल सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहु विदेह सन जानि सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा। उपरोहित ही कहे नर नाहा। अब विलंब कर कारण कहा। सतानंद तब सचिव बोलाए। मंगल सकल साज सब लाए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पनव बहुबाजे। मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासिनी गावही गीता। करही वेद धुन विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधी दुर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर एहि भांति गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देखी समाजू। अति लघु लाग तिन्हि सुरराजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बारातियों का जनवास था वहाँ गए।
अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत तुच्छ लगने लगे। बहु समयु अब धार्य पाऊ, यह सुनी परा निशान नहीं घाऊ। गुर ही पूछ कर कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवधेश करे, देख देव ब्रह्मादि। लगे सरासन सहस मुख, जान जन्म निज बादी। अवधेश नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। सुरन्य सुमंगल अवसर जाना, बरसई सुमन बजाय निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा, चढ़े विमान नहीं ना जूथा। देवगण सुंदर मंगलों का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देववृंद यूथ टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहु, चले बिलोकन राम विवाहु। देख जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबई लगु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। चितवई चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निदाना, सुघर सुधर्म सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुगढ़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान है। तिन्हि देखी सब सुर नारी, भय नखत जनु विदु उजियारी। विधि भयउ आचरजु विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी तो कहीं देखी नहीं। शिव समझाए देव सब जनी, आचरजु भुलाऊ। हृदय विचारु धीर धरी, सिय रघुवीर विवाहु। तब शिवजी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार करो कि यह श्री सीताराम जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परस्पर परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। करतल होय पदार्थ चारी, तेसिये राम कहु कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। ए विधि शंभु सुरन समुझावा, पुनि आगे बर बसहल चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिवजी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदी स्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग मही देवा, जनु तनु धरे करही सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुतचारी, जनु अप बरग सकल तनुदारी। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मरकत कनक बरन बर जोरी, देखी सुरन भई प्रीति न थोरी। पुनि राम बिलोक ही हर से, नृपय ही सराय सुमन तिन बरसे।
मरकतमणि और स्वर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूले बरसाए। राम रूप नख सिख सुभगे बारे बारे निहारी, पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर गए। के कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा, ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब बाति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है, बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर पीत वस्त्र के रंग के वस्त्र हैं, सब मंगल रूप है और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमल विदु बदन सुहावन, नैन नवल राजीव लजावन, सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाए मनी मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमलों की लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है, वह कहीं नहीं जा सकती, मन की मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सो है संगा, जात न चावत चपल तुरंगा, राजकुंवर बरबाज दिखावही, बंस प्रशंसक बिरिद सुनावही। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट विरुदावली सुना रहे हैं। जय तुरंग पर राम विराजे, गति बिलोके खगनाय कुलाजे, कहीं न जाए सब भांति सुहावा, बाजी बेसु जनु काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं, उनका वर्णन नहीं हो सकता। वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। जनुबाजी बेसु बनाई, मन सिज राम हित अति सोहाई, आपे बल रूप गुण गति सकल भुवन बिमोहई। जगमगत जिनु जराव ज्योति, सुमोति मणि मानिक लगे, किंकन ललाम लगामु ललित, बिलो के सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती मणि और माणिक लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उनकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मन सही लैलीन मचू, चलत बाज छवि पाव, भूषित उडगन तड़ित घनु, जनु बर बर ही नचाओ। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जय बरबाजी राम असवारा, तेहि सारदऊ न बर नहीं पारा, शंकर राम रूप अनुरागे, नैन पंच दस अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे, निरखि राम छवि विधि हर्षाने, आठ नैन जानी पछताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा, तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे।
सुरसेनप उर बहुत उछाहु विदिते देवढ़ लोचन लाहु रामई चितव सुरेश सुजाना गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से 12 अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकारी मान रहे हैं। देव सकल सुरपति सिहाई आज पुरंदर सम को नाही मुदित देव गण रामई देखी नृप समाज दुहर सुविशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हर्षु राज समाज दुहु दिशि दुंदुबि बाजई घनी बरसई सुमन सुर हर्षि कही जय जयति जय रघुकुल मणि। एहि भांति जानी बरात आवत बाजने बहु बाजही रानी सुहासिन बोली परिछन हेतु मंगल साजही। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिनी स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल सवारी चली मुदित परिछनी करन जग गामिनी बरनारी। चली मुदित परिछन करन गज गामिनी बरनारी। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल ध्रुवों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। विदुबदनी सब मृगलोचनी सब निज तन छविरति मधुमोचनी पहिरे बरन बरन बर चीरा सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हिरणी की सी आंखों वाली हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए करे गान कल कंठ लजाए कंकन किंकन नुपर बाजही चाली बिलो की काम गज लाजही। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर में गाकर आ रही हैं। कंगन करघनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजई बाजने विविध प्रकारा नबरु नगर सुमंगल चारा सची शारदा रमा भवानी जय सुरतिये सुची सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचरण हो रहे हैं। सची इंद्राणी सरस्वती लक्ष्मी पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थी। कपट नारी बर बेस बनाई मिली सकल रनिवास जाई करही गान कल मंगल बानी हर से विबस सब काहुन जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनवासी में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश में थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। को जान के आनंद बस सब ब्रह्मु बर परिछन चली कल गान मधुर निशान बरसई सुमन सुर शोभा बली। आनंद कंदु बिलोक दुलहु सकल हिये हर्षित भई अम्भोज अम्बक अम्बु उमगी सुअंग पुलकावली छई। कौन किसे जाने पहचाने आनंद के वश हुए सब दुल्हे बने हुए
ब्रह्मा का परछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अमंगलों में पुलकावली सी छा गई। जो सुख भाषिए मातु मन देखी राम बर बेसु, सो न सकई कई कलप सत्य सहस शारदा सेसु। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। थैंक यू, धन्यवाद।